नमस्कार दोस्तों, आई केयर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था किस किस टाइप की मेमोरी होती है। दो प्रकार की मेमोरी बताई थी मैंने, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने जो किया था रोम और रैम के बारे में। तो रोम का पूरा नाम हमने लिखा था रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम हमने लिखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम और रैम की टाइप और उसके फंक्शन भी मैंने बता दिए थे पिछले लेक्चर के अंदर। अब सेकेंडरी मेमोरी में हमने फुल फॉर्म तो की थी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। छोटी छोटी दो तीन बातें और हैं जो मैं बता देता हूं, जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछता है या पूछा गया है, तो वो ध्यान रखने वाली बातें हैं। हमने किया था फ्लॉपी डिस्क, एफडी यानी फ्लॉपी डिस्क। एफडी मतलब फ्लॉपी डिस्क। पहले आती थी मार्केट में फ्लॉपी डिस्क शुरुआत में, लेकिन आजकल उसका चलन खत्म हो गया क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या थी? बहुत कम थी। तो सबसे बड़ी जो फ्लॉपी डिस्क आई वो 1.44 MB की आई, 1.44 MB की। यानी ये बहुत कम क्षमता है आज के डिमांड के हिसाब से, क्योंकि आजकल जीबीओ में टीबी में काम हो रहा है। तो एमबी क्या है? जीबी से कम यूनिट है। अगर हम कहें एक गाना के अंदर एक सॉन्ग भी जो है इसमें आना थोड़ा मुश्किल काम है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही पतली होती थी, खराब होने के चांस बहुत ज्यादा थे और कॉस्ट ज्यादा थी। 30-35 रुपए की फ्लॉपी आती थी और खराब होने के चांस ज्यादा थे। बिल्कुल प्लास्टिक, बिल्कुल पतला, हम कह दे किसकी तरह? पॉलीथीन की तरह। तो उसकी तरह उसके ऊपर जैकेट चढ़ी होती थी। ये जो डिस्क है वो मैग्नेटिक मटेरियल से, चुंबकीय पदार्थ से पॉलिश किया होता था। तो मैग्नेटिक मेमोरी भी बोल देते थे इसको। तो इसके ऊपर सर्कल बने हुए हैं, जैसे ग्राउंड में सर्कल बने होते हैं ना, जिसमें खिलाड़ी दौड़ते हैं, और वो सर्कल को क्या कहते हैं? ट्रैक बोलते हैं। और ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क में जो सर्कल बने हुए हैं गोल गोल, और उनको क्या कहा जाएगा? ट्रैक कहा जाएगा। और ट्रैक आगे डिवाइडेड होते थे, और जो टैग की आगे डिवीजन है उसको क्या कहते थे? सेक्टर। तो दो वर्ड आपको ध्यान रखने, ट्रैक, सर्कल बने हुए, और उन सर्कल को क्या कहते हैं? ट्रैक करते हैं। और ट्रैक आगे डिवाइड किए हुए हैं। मान लो इस पे 3 ट्रैक हैं, तो हर ट्रैक को डिवाइड किया हो, मान लो कितने सेक्टर में? 1 2 3 4 5 सेक्टर। तो पहले ट्रैक पे भी 5 सेक्टर, दूसरे ट्रैक पे भी 5 सेक्टर, तीसरे ट्रैक पे भी 5 सेक्टर। तो ट्रैक आगे डिवाइडेड होते थे सेक्टर्स में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर? वर्ड है एक बैड सेक्टर, आपको ध्यान रखना है। वर्ड इज बैड सेक्टर। तो सेक्टर वो एरिया हो गया, जगह होगी जहां पे डाटा स्टोर होगा। तो बैड सेक्टर नाम से पता चल रहा है वो सेक्टर जो खराब हो गया, वो बैड हो, बुरा हो। बुरा का मतलब वो खराब हो गया, वहां डाटा सेव होगा ना, तो फाइल लॉस्ट हो जाएगी। फाइल यानी डाटा खराब हो जाएगा। तो जैसे हम कह देते हैं कि सीडी के ऊपर स्क्रैच पड़ गए, और जिस जगह पे स्क्रैच पड़े हुए हैं और वहां सीडी रुक रुक के चलेगी। कारण क्या है? स्क्रैच के कारण डाटा करप्ट हो गया। ऐसे ही जो एरिया खराब हो जाए, तो जो खराब एरिया है किसका? डिस्क का, उसको क्या कहा जाता है? बैड सेक्टर कहा जाता है। तो बैड सेक्टर वर्ड यह ध्यान रखना। और एक वर्ड है बूट सेक्टर। व्हाट इज बूट सेक्टर? हमने एक वर्ड पढ़ा था बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कुछ ऐसी फाइलें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कंप्यूटर ऑन होते ही रैम में आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। और उसका मतलब क्या है? जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कुछ फाइलें लोड हो रही हैं। उसका मतलब क्या है? वो जरूरी फाइलें हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी चाहिए। उसके बगैर कंप्यूटर चलेगा नहीं। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जब तक वो फाइलें लोड नहीं हो जाती। तो उस स्टेप को क्या कहते हैं? आप बूटिंग कहते हैं।
तो बूटिंग क्या है? वो प्रोसीजर जिसमें कंप्यूटर रेडी हो जाए काम करने के लिए। तो रेडी कब होगा? कुछ फाइलें हार्ड डिस्क से परमानेंट मेमोरी से रैम में जाएंगी। रैम वर्किंग मेमोरी है, मैंने बताया था, बिना रैम के काम नहीं हो सकता। सीपीयू डाटा कहां से रीड करता है? रैम से रीड करता है। तो रैम में वो फाइलें चाहिए, तो ऑन करने के बाद थोड़ी देर इंतजार करनी पड़ती है, विंडो चलती हुई जाती है। उसका मतलब ये है कुछ फाइलें लोड हो रही है जो कंप्यूटर को चलने के लिए, हमारे काम करने के लिए जरूरी है। तो उस प्रोसीजर का नाम क्या है? बूटिंग है। बूटिंग वाली फाइलें डिस्क में कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी। कहां पड़ी होती हैं? पहले ट्रैक और पहले सेक्टर पे, ट्रैक 1 और सेक्टर 1 पे। तो वो जो ट्रैक 1 और ट्रैक सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर। तो पहला ट्रैक को क्या कहा जाता है? जीरो ट्रैक। और पहले सेक्टर को क्या कहा जाता है? जीरो सेक्टर। तो पहला ट्रैक ट्रैक 0 पर और सेक्टर 0 पर बूटेबल फाइलों के लिए रिजर्व है जगह डिस्क के अंदर। वहां कुछ और कॉपी नहीं हो सकता, इंस्टॉल नहीं हो सकता। जैसे बस के अंदर ड्राइवर की सीट रिजर्व होती है, ड्राइवर पीछे बैठ के बस नहीं चलाएगा, वो अपनी सीट पे बैठ के चलाएगा। ऐसे ही बूटिंग वाली जो फाइलें हैं, इंपॉर्टेंट फाइलें हैं जो कंप्यूटर को चलाने वाली, उसकी जगह डिस्क के अंदर रिजर्व होती है। और उस रिजर्व जगह को क्या कहते हैं? बूट सेक्टर कहते हैं। एक वर्ड पूछ लेता है, फैट। व्हाट इज फैट? फैट का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल। यानी डिस्क के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई, कौन सी फाइल कहां पड़ी हुई है हमें तो नहीं पता, और कंप्यूटर ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेगा? तो वो जो है बूट सेक्टर के अंदर एक फाइलों की लिस्ट बनी हुई है जो उनसी डिस्क के ऊपर स्टोर है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, यूजर कहता है कि ये फाइल खोलो, तो बूट सेक्टर में से कौन सी जगह पर है वो फाइल, कौन से ट्रैक पे, कौन से सेक्टर पे वो फाइल अवेलेबल है, उसकी सारी डिटेल कहां पर है? बूट सेक्टर में। और उस फाइल का नाम क्या रखा हुआ? फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। तो वहां पर जैसे बुक के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं तो कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पेज पे है, ये डिटेल होती है। और ऐसे ही डिस्क के अंदर कौन सी फाइल कहां पर है तो वो डिटेल कहां पर है, एक अलग से फाइल बनी हुई है, कौन से एरिया में बनी हुई है, बूट सेक्टर के अंदर बनी हुई है। उस फाइल का नाम क्या है जी? फैट है। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है। तो अब आजकल फैट की जगह क्या आ रहा है? NTFS। पहले था फैट, इसका साइज कम था, ये कम फाइलों की लिस्ट रखता था, कम मेमोरी के लिए काम होता था। अब NTFS है। NTFS का पूरा नाम पूछ सकता है, तो NTFS का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम है। तो हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फिर इसके बाद है हार्ड डिस्क। इसमें एक ही प्लेट है, चुंबकीय पदार्थ से कोटेड है। अगर हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा डिस्क होती है जी, 2 डिस्क 3 डिस्क, और उसके ऊपर हेड लगा होता है। हेड का काम क्या है? इस सरफेस में से डाटा को रीड करना या इसके ऊपर डाटा राइट करना। तो एक आर्म घूमेगी जो डाटा को रीड करेगी या राइट करेगी डिस्क पे, वो फ्लॉपी डिस्क में तो 2 ही है, ऊपर भी डाटा स्टोर होता है डिस्क में और नीचे भी स्टोर होता है। तो मान लो 2 प्लेट है तो ऊपर भी डाटा स्टोर है, नीचे भी, दूसरी प्लेट में भी ऊपर भी और नीचे भी। 2 हेड पहली प्लेट के लिए, 2 हेड दूसरी प्लेट के लिए जो घूमेंगे और उसमें से डाटा को क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा, और माइक्रोफोन होता है, उस पर काली सी डिस्क रखते हैं, फिर हैंडल घूमता है उसके ऊपर और भोपू होता है, उसमें से आवाज आती है। तो वो जो आर्म घूम रहा है उसका नाम क्या है जी? हेड है। HEAD, हेड। तो हेड का काम क्या है? सरफेस में से डाटा को रीड करना या सरफेस के ऊपर डाटा को राइट करना। तो लिखने और पढ़ने का काम इसका है हेड का, ढूंढने का हेड का है। कहां से ढूंढेगा? बूट सेक्टर में से। कौन सी फाइल बनी होगी? फैट फाइल बनी होगी। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है।
एक पूछ सकता है स्पीड, कैपेसिटी तो होती है, कितना डाटा सेव होगा। तो स्पीड क्या है हार्ड डिस्क की? स्पीड किस में मेजर की जाती है? आरपीएम में। आरपीएम का पूरा नाम राउंड्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितनी बार डिस्क घूमेगी, जितनी ज्यादा बार घूमेगी उतनी स्पीड फास्ट होगी। उससे क्या होगा? ज्यादा डाटा जल्दी रीड होगा, टाइम कम लगेगा, तुरंत फाइल खुल जाएगी, जल्दी जल्दी फाइलें खुल जाएंगी। तो आरपीएम, तो पहले आती थी 5400 आरपीएम, यानी एक मिनट में कितनी बार घूमती थी डिस्क? 5400 बार। फिर आने लगी 7200 आरपीएम, यानी एक मिनट में कितनी बार घूमेगी डिस्क? 7200 बार घूमेगी, इतनी तेजी से घूमेगी। तो ये होगी स्पीड, होगी किसकी? होगी हार्ड डिस्क। अब इसके अलावा क्या है कि पूछ सकता है इसमें से कौन सी मेमोरी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, कौन सी मैग्नेटिक है, कौन सी ऑप्टिकल है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने कर रखा प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद हम लिख रहे हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब मैंने बताया था, लाइट जाने के बाद जो मेमोरी में कुछ भी है, फाइलें लोड है, वो सारी उड़ जाए। ऐसी मेमोरी जिसमें लाइट जाने के बाद सारा कुछ वॉश हो जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल इंग्लिश का वर्ड है। वोलेटाइल का मतलब है भाप बन के उड़ जाना। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसी मेमोरी जिसमें लाइट जाने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, या इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी क्या है? ओनली एक ही है, रैम। ठीक है, तो कुछ भी है, एक ही चीज आप रखनी है, रैम क्या है? वोलेटाइल है। बाकी जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है या रोम है, रोम भी नॉन वोलेटाइल है। और सेकेंडरी मेमोरी मैंने लिखवाई थी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी है वो सब क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी केवल एक ही है, रैम। बाकी सब क्या है? नॉन वोलेटाइल। लाइट जाने के बाद डाटा रहता है, कंप्यूटर बंद कर दो उसके बाद भी डाटा रहेगा। तो रैम में नहीं रहता, क्यों? रैम में लाइट जाने के बाद सारा डाटा खत्म हो जाता है। और क्या पूछ सकता है? इनमें से कौन सी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी है? वर्ड है मैग्नेटिक मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ से पॉलिश किया हो, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय मेमोरी कहते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं। कौन कौन सी है? अभी हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी है। पहले आती थी मैग्नेटिक टेप, रील, कैसेट। उसको ट्रांजिस्टर में कैसेट डाले तो क्या, प्ले का बटन दबाए तो रील चलती थी, और रील के ऊपर चुंबकीय पदार्थ से पॉलिश किया होता था। और जो गाने सॉन्ग लिखे हुए हैं वो रील पे लिखे हुए हैं, तो उस मेमोरी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय पदार्थ। बैंकों में बैकअप के लिए पहले मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, अब नहीं, पहले किया जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप होगी, हार्ड डिस्क होगी। ये तीनों मेमोरी क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। इसके अलावा पूछेगा ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ऑप्टिकल यानी वर्ड है ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स से बने। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश के बारे में ज्ञान। साइंस की वो शाखा, साइंस की वो ब्रांच जो प्रकाश और उसके यंत्रों के बारे में जानकारी दे।
उस शाखा का नाम बताइए, क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या है जी, ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स से ही ऑप्टिकल बना है। तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, जो लाइट से चले, चाहे लेजर लाइट हो, तो वो मेमोरी जो लाइट से ऑपरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे क्या सीडी है, डीवीडी है, और डीवीडी से बड़ी मैंने बताई थी ब्लू रे डिस्क। ये सीडी की तरह ही होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन पेन ड्राइव आने के बाद इसका चलन ज्यादा नहीं चला। सीडी डीवीडी तो यूज होती है, लेकिन ब्लू रे डिस्क यूज नहीं होती। तो ये तीनों मेमोरी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, बाकी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी। पेन ड्राइव होगी, तो पेन ड्राइव क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी है। तो मेनली पूछता है मैग्नेटिक या ऑप्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स का आज तक क्वेश्चन कोई आया नहीं है। तो मैग्नेटिक मेमोरी आपको ध्यान रखना है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टिप है, हार्ड डिस्क है। और ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, जो प्रकाश से ऑपरेट होती है, वो क्या है, सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को मापने की इकाई। तो क्या क्या इकाई है, कौन कौन सी यूनिट्स है मेमोरी को मापने की। मेमोरी को मापने की यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है बिट, BIT बिट। तो बिट सबसे छोटी यूनिट है। 0 या 1 को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। 0 हो या 1 हो, 0 भी बिट है, 1 भी बिट है। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में होता है, उसको बाइनरी भी बोल देते हैं। तो बाइनरी बिट एक ही बात है, बाइनरी यानी बाई यानी 2। तो 2 अंकों से यूज करके सारा नंबर बनाया जाता है, सारे निर्देश बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ये है, कोई डाटा सेव है, तो कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6 बिट है। इसमें 0 को भी काउंट करेंगे, 1 को भी काउंट करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 बिट हो गए। तो 0 और 1 क्या कहलाएंगे, बिट कहलाएंगे। तो सबसे छोटी यूनिट है बिट, और इसको बाइनरी भी बोलते हैं। बाइनरी सारा ही है वैसे। बिट के ऊपर है जी निब्बल। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं जी, 4 बिट्स। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनते हैं। 8 बिट है तो 2 निब्बल हो गए, 12 बिट है तो 3 निब्बल हो गए। तो 4 बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है। निब्बल से ऊपर की यूनिट है बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट का कॉम्बिनेशन बाइट कहलाता है। यानी 2 निब्बल हो, 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनेंगे। यानी एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं, आधा बाइट होता है। एक निब्बल में कितना बाइट है, हाफ बाइट है। बाइट से ऊपर की यूनिट है जी किलो बाइट, 1 KB। KB यानी किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होंगे, 2 की पावर 10 बाइट होंगे जी। मेमोरी जितनी भी होती है 2 की पावर में चलती है। पेन ड्राइव आई होगी तो 1 GB, 1 GB के बाद 2 GB, 2 GB के बाद कितनी आएगी, 4 GB, 4 के बाद 8, बीच में 5 6 7 की नहीं, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो इस तरह से चलती है, 2 की पावर में चलती है। तो 2 की पावर 10, 2 को 10 बार गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे 2 को 10 बार गुणा करें तो कितना बनता है, 1024। वैसे किलो का मतलब होता है 1000, लेकिन मेमोरी में किलो का मतलब होता है 1024, क्योंकि मेमोरी 2 की पावर में चलती है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही बिट होते हैं, 0 और 1। किलो बाइट से ऊपर की यूनिट है मेगाबाइट, 1 MB। MB यानी मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट, 2 की पावर 10 किलोबाइट।
और कितने हो गए जी 1024 किलोबाइट। मेगाबाइट से ऊपर है जी गीगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट कितने हो गए 2 की पावर 10 MB हो गए, 1024 MB हो गए। और गीगाबाइट से ऊपर है जी टेराबाइट, आजकल टेराबाइट में चल रहा है काम। यानी 2 की पावर 10 GB, 1024 GB। और टेराबाइट के बाद जो आएगा वो आएगा PB, पेंटाबाइट। दो की पावर 10 TB, 1024 TB। तो टीबी तक चल रहा है आजकल, हार्ड डिस्क आ रही है टीबी में आ रही है, रैम वगैरह है वो जीबी में, कैश MB में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिट्स ध्यान में रखनी है। सबसे छोटी यूनिट बिट बताई, उसके बाद निब्बल, एक निब्बल में कितने बिट है 4 बिट है। फिर उसके बाद क्या जी बाइट, एक बाइट में कितने बिट है 8 बिट है, 2 निब्बल है। फिर बाइट से ऊपर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट और फिर पेंटाबाइट। तो ये हमारा मेमोरी का टॉपिक खत्म हुआ है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।